हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हेलिकल मोशन। हेलिकल मोशन किसका? तो किसी चार्ज का या किसी चार्ज पार्टिकल का, जब वो किधर हो, अभी मैग्नेटिक फील्ड में हो। ठीक है, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको प्रीवियस नॉलेज होना बहुत जरूरी है। किसका किसका नॉलेज होना चाहिए आपको? लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, उसके बाद में उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ाई है। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में आप जाओ, उसका पहले वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, उसमें केसेस क्या क्या होती है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहला वीडियो आप जरूर देखो। साइक्लोट्रॉन भी देखो, क्योंकि साइक्लोट्रॉन में आपको पता चल जाता है कि पार्टिकल सर्कल में क्यों घूमता है, कैसे घूमता है, उसको कौन घुमाता है। ठीक है, तो दोनों वीडियो आपको इस छोटे से टॉपिक को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और हम थोड़ा बहुत पीछे का रिकैप भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है टॉपिक पढ़ना, वो है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किस पे लगने वाला? ऑन चार्ज पे लगने वाला। कौन लगाएगा? बाय मैग्नेटिक फील्ड। कैसा लगता है? तो इसका फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू इन ब्रैकेट वी बार क्रॉस बी बार। अभी इसी को स्केलर वेक्टर का नॉलेज यूज करके हमने लिखा था। अगर ऐसा है, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करो तो आने वाली थर्ड क्वांटिटी कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एफ मतलब मैग्नेटिक फोर्स, वी मतलब उस चार्ज पार्टिकल का या उस चार्ज का वेलोसिटी तब जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो। ठीक है, और बी बार मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, तो इससे हमें क्या क्या पता चलता है कि मैग्नेटिक फोर्स तभी लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स तभी लगेगा जब चार्ज के पास क्या हो? वेलोसिटी हो। क्या हो? वेलोसिटी हो। वेलोसिटी हो मतलब चार्ज कैसा हो? मूविंग चार्ज होना चाहिए। अगर कोई चार्ज रेस्ट में है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो रेस्ट वाले चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा सकती। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला क्या है? अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड को किसी चार्ज पे अगर मैग्नेटिक फोर्स लगाना है, तो उस चार्ज का कैसा होना जरूरी है? उस चार्ज का मोशन में होना जरूरी है। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें आप कोई स्टेडी चार्ज मतलब स्टेशनरी चार्ज लाके रख देते हो, उस पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कभी नहीं लगाएगा। ठीक है, ये तो है सबसे पहला पॉइंट। उसके पास वेलोसिटी होनी चाहिए। वेलोसिटी जीरो हो गई तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा पाएंगे। ये हो गया पहला पॉइंट। अभी दूसरा देखो, इसका मैग्नीट्यूड देखो क्या होता है। ठीक है, एफएम वेक्टर का मैग्नीट्यूड एफएम, चार्ज तो ऐसे भी स्केलर क्वांटिटी है तो क्यू हो गया। इसको स्केलर वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी क्या होता है? ये वेक्टर प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, और वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है वी बी साइन थीटा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। थीटा होता है एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है थीटा। इस पे से दो केस बनी थी। क्या थी? अगर थीटा क्या हो? 0 डिग्री, मतलब मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज है जिसके पास वेलोसिटी तो है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन भी ऐसा है। डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। थीटा 0 मतलब वी बार एंड बी बार की डायरेक्शंस क्या है? दोनों की सेम है। तब क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड निकालो, क्यू वी बी साइन 0, साइन 0 0 तो फोर्स 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसा हुआ, अगर चार्ज मोशन में भी रहा, अगर चार्ज मोशन में भी रहा, लेकिन मोशन में होते वक्त अगर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरह ही है, दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे? अगर चार्ज का वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है, एक दूसरे को पैरेलल रहेगा, तभी मैग्नेटिक फोर्स कितना रहेगा? 0 रहेगा। दूसरा केस, थीटा 180, थीटा मान लेते हैं 180, वापस मैग्नेटिक फोर्स निकालो, क्यू वी बी साइन 180, वापस कितना? 0।
क्योंकि साइन 180 कितना होता है, साइन 180 जीरो होता है, मतलब चार्ज भी ऐसा मूव कर रहा है। एंटी पैरेलल जिसको बोलते हैं वेक्टर की भाषा में, एंटी पैरेलल वेक्टर अगर ये दोनों रहे फिर भी क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स जीरो रहेगा। चार्ज अपना अपना मोशन करेगा, चार्ज मूविंग चार्ज है वो अपना अपना घूमता रहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी, मैग्नेटिक फील्ड उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। ठीक है, ये दो केसेस हो गए। लेकिन अगर समझो थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, तो क्या होगा, Fm इज इक्वल टू QVB साइन अभी 90, साइन 90 होता है 1, तो अभी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, इतना लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स इतना कब लगेगा, और यही होता है मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द मूविंग चार्ज, दैट कैन बी अप्लाइड। तो QVB ये होता है मैग्नेटिक फोर्स जब क्या, वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तभी क्या होगा, इतना फोर्स होगा। ठीक है, अभी वापस साइक्लोट्रॉन वाले वीडियो में जाओ। साइक्लोट्रॉन वाले वीडियो में पहली ही लाइन बोली है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स का, ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, वो मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, सिर्फ क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। उस चार्ज की वेलोसिटी की वैल्यू वो चेंज नहीं कर सकता, वेलोसिटी की वैल्यू वो चेंज नहीं कर सकता है, सिर्फ उस चार्ज का मोशन का डायरेक्शन वो चेंज कर सकता है। ठीक है, और डायरेक्शन कैसे चेंज करता है, हमने पढ़ा वापस कि मैग्नेटिक फोर्स ही क्या काम करता है, सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो थर्ड वेक्टर आता है, फिर से ये जो थर्ड वेक्टर आता है वो क्या होता है, इन दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी को भी परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होगा मतलब डिस्प्लेसमेंट को भी परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर होने के कारण जो भी वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, वर्क, वो हमेशा जीरो आता है, तो वर्क डन जीरो होता है। और फोर्स लग रहा है फिर भी वर्क डन जीरो करने वाला फोर्स कौन सा होता है, हमने पढ़ा है सेंट्रीपेटल फोर्स। तो ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वही केस का काम करता है, मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करता है। पिछले वीडियो में हमने ठीक से इसको देखा है, आप वो वीडियो जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। ठीक है, इतना तो हो गया। उसके बाद में हमने जो अभी देखो क्या होगा, इसको रफ करता हूं मैं। अभी मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और इसको परपेंडिकुलर कोई चार्ज मूव कर रहा है। मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है, ऐसा नीचे से आ रहा है वो मूव करते करते, ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बोलता है अगर पहली फिंगर दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो मैक्सिमम फोर्स लगता है। ठीक है, वो होता है QV × B। फ्लेमिंग का रूल बोलता है पहली फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, जो ये वाली फिंगर है उसको वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखो। ठीक है, और उसके बाद में आपका जो थंब जिस डायरेक्शन में आएगा, ये जो थंब है वो जिस डायरेक्शन में आएगा, वो थंब का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड ये रही, वेलोसिटी ये रही, फोर्स किधर गया, अंदर गया। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इस चार्ज पे वेलोसिटी की वजह से, अभी इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे समझाता हूँ। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है मान लो, ठीक है, और जो अपना ऐसा किसका डायरेक्शन है मान लो, मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखो क्या होगा, ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये रहा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स किधर लगा, ठीक से देखो, ऊपर लगा, ऊपर लगा तो यहाँ पे ये V बार है, ये V बार है, ऐसा मान लो। फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। तो जो पार्टिकल यहां से आगे जाने वाला है उस पर फोर्स ऊपर लगेगा इस दिशा में, तो ये वेलोसिटी के कारण थोड़ा सा आगे रहेगा और ऐसा चला जाएगा। चार्ज पार्टिकल किधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अभी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रही, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रही। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड तो यही है, वापस क्या लगेगा, रूल लगेगा। इस टाइम पे इन दोनों में से एक की डायरेक्शन चेंज होने के कारण फोर्स की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। मतलब क्या,
हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने के कारण फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से पार्टिकल को क्या कर देगा, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सर्कल में घुमा देगा। वो सर्कल में घुमाएगा तो इस चक्कर में कैसा होगा, इस चक्कर में क्या होगा, इस चक्कर में ऐसा होगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला है वो अंदर की दिशा में, तो ये जो वेलोसिटी देखो, ये जो चार्ज ऐसा ऊपर जाने वाला था, अभी क्या होगा, यहाँ पे उस पे मैग्नेटिक फोर्स लग गया तो ऊपर जाते जाते ही वो ऐसा जाएगा, ऊपर जाते जाते ही वो ऐसा हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये चार्ज जो है वो ऐसा जा रहा है, ऐसा 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 जा रहा है, उस पे फोर्स लगा इस पॉइंट पे तो वो ऐसा हो गया, मतलब ऊपर भी जाएगा और अंदर के साइड भी जाएगा, क्योंकि जो फोर्स की दिशा है, डायरेक्शन है, वो कौन सी साइड है, अंदर की साइड है। ठीक है, ये वाला था। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अगर थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री है तो फोर्स नहीं लगता, तो फोर्स नहीं लगता। चार्ज ऐसा जाना चाहता है, चार्ज ऐसा चला जाता है, चार्ज ऐसा जाना चाहता है, चार्ज ऐसे चला जाता है। ठीक है, इसको मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब नहीं करेगी, इसका वेलोसिटी वगैरह चेंज तो नहीं होगा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तो फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स क्यूबी भी लगेगा, और वो वाला फोर्स क्या कर देता है, मैग्नेटिक फोर्स उसको बेंड कर देता है चार्ज को, कैसा, इन सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर पाथ। तो अभी तक हमने कौन से एंगल डिस्कस किए हैं, थीटा 0, थीटा 180, थीटा 90। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो थीटा है वो थीटा ना ही 0 हो, ना 180, ना 90, तब क्या होगा, तब जो उस चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा वो मोशन क्या होगा, हेलिकल मोशन होगा। ठीक है, अभी ये टॉपिक अपना अच्छे से शुरू होगा। इसके लिए फिर ध्यान में रखने की जरूरत कौन सी है, अगर थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री है तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। और जब थीटा 90 डिग्री है, जब थीटा 90 डिग्री है तब मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, उस चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमा देती है। किसमें घुमा देती है, सर्कल में। ये दोनों को ध्यान रखो। लेकिन अभी मान लो अगर थीटा नॉट 0 डिग्री, नॉट 180, नॉट 90 डिग्री, थीटा कुछ तो वैल्यू होगी, मान लो थीटा 30 डिग्री हो गया, मान लो ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और इस पे जो ऐसा चार्ज जा रहा है, इस पे ऐसा चार्ज जा रहा है, ये चार्ज की जाने की डायरेक्शन यहाँ पे मान लेते हैं, आ गया चार्ज घूमते घूमते। चार्ज का कैसा होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए, चार्ज मोशन में नहीं, चार्ज ऐसा जा रहा है, ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, और ये उसकी किसकी डायरेक्शन हो गई, ये उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अभी देखो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, उन दोनों के बीच का एंगल 90 नहीं है, 0 भी नहीं है, मान लो कुछ तो क्या है, थीटा। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसा वेक्टर आता है, ये रहा वी बार, कैसा है, स्लैंट वेक्टर है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस स्लैंट वेक्टर पे दो चीजें कर लेते हैं। हम ऐसा देख सकते हैं कि इस वेक्टर को हम 0 डिग्री और 90 डिग्री में लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं। कैसे, इस वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाओ, ये रहा, एक कंपोनेंट रहेगा वर्टिकल कंपोनेंट, एक कंपोनेंट रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एंगल किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा। मैं इसको कैसे लिखता हूं, ये बी बार है, ये जो कंपोनेंट आया है वी कॉस थीटा, वो बी बार को क्या है, बी बार को पैरेलल, तो मैं इस वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट बोलता हूं इसको। ठीक है, और ये जो कंपोनेंट बनेगा, ये कंपोनेंट बनेगा वी साइन थीटा, और वी साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। किसको परपेंडिकुलर, इसको। ठीक है, अभी ठीक से देखो, जब वेलोसिटी का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है, तब मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को डिस्टर्ब नहीं करती है। ठीक है, और जब थीटा 90 होगा तब डायरेक्ट क्या कर देती है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उस चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमा देती है। ठीक है, अभी लेकिन ये जो है थीटा ऐसा है, तो ये जो पर्टिकुलर वेलोसिटी है इसके पास दोनों कंपोनेंट है। देखो कोई भी कंपोनेंट 0 नहीं है, एक वी कॉस थीटा, थीटा कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, वी की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी,
तो इसकी ये जो स्लैंट वेलोसिटी है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ ना कुछ मिलेगा वैल्यू इसका, उसी तरह से वर्टिकल भी मिलेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है v cos थीटा पे नो फोर्स, कुछ भी फोर्स नहीं लगाएगी। मतलब इस वेलोसिटी का जो v cos थीटा पार्ट है, चार्ज क्या करेगा, चार्ज v cos थीटा वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करने का प्रयास करेगा। समझ में आ रहा है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसके पास दो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है और वर्टिकल वेलोसिटी भी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे फर्क नहीं गिराएगी, कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगी। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके पास अभी दो मोशन हो जाएंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मोशन उसका कितने वेलोसिटी से होगा, v cos थीटा, क्योंकि v cos थीटा वेलोसिटी पे b बार कुछ भी असर नहीं करेगी, क्योंकि थीटा हो गया अभी कितना, दोनों पैरेलल है तो 0, मैग्नेटिक फोर्स कुछ उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इतनी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल में ट्रैवल करने का प्रयास करेगा। वापस उसी वक्त इसी पॉइंट पे दूसरी परपेंडिकुलर वेलोसिटी है v sin थीटा, ठीक है। अब ये v sin थीटा जो है वो परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया, किसके लिए, b बार के लिए। और अभी जब मतलब थीटा कितना हो गया, 90 हो गया। जब थीटा 90 हो गया तो f इज इक्वल टू क्यू वी भी लग गया, कितने पे, इतने पे, ठीक है। इतने पे जैसे ही लगा तो इस वेलोसिटी की वजह से और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इस चार्ज पार्टिकल पे क्या लगने वाला है फोर्स, वो फोर्स क्या करेगा, उसको सर्कल में बेंड कर देगा। फोर्स की डायरेक्शन किधर है, अंदर है, करेक्ट है, फोर्स की डायरेक्शन अंदर है। अगर अंदर है, देखो ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो गई और अपने आप थंब अंदर के साइड चला गया तो फोर्स अंदर के साइड। जो ऐसे जाने वाली वेलोसिटी है, ऐसे जाने वाला पार्टिकल है, अभी ऐसा हो जाएगा। तो मोशन कैसा हो जाएगा, इन दोनों की वजह से, देखो ऐसा 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 हो जाएगा, करेक्ट है, ऐसा 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 आगे आगे पार्टिकल जाते जाएगा। फिर से कैसा, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली भी ट्रैवल करेगा और ऐसे ऐसे भी ट्रैवल करेगा। ये पाथ कौन सी पाथ हो जाती है, ये पाथ हो जाती है हेलिकल पाथ, ठीक है, कौन सी पाथ हो जाती है, हेलिकल पाथ, करेक्ट है। तो अभी हमने साइक्लोट्रॉन में अलग अलग चीजें निकाली थी, जो चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमेगा तो उसकी रेडियस कितनी होगी, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। उसी तरह से कुछ पॉइंट्स है जो हम इसमें भी ढूंढेंगे। पहली चीज ढूंढते हैं कि हेलिकल, ये जो हेलिक्स है उस हेलिक्स की रेडियस कितनी होगी, ठीक है। अभी ये जो रेडियस हम निकालते हैं, रेडियस किसके लिए निकालते हैं, सर्कल के लिए। और सर्कुलर मोशन किसकी वजह से हो रहा है, वेलोसिटी के इस कंपोनेंट की वजह से। इसके वजह से तो हेलिकल पाथ नहीं होगी, ठीक से समझो। v cos थीटा की वजह से तो सर्कुलर पाथ नहीं हो रही है, सर्कुलर पाथ किसकी वजह से हो रही है, v sin थीटा की वजह से, ठीक है। तो जो भी मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है परपेंडिकुलर दिशा में अंदर जाने वाला, वो वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट पे लगेगा, इस कंपोनेंट पे लगेगा। और हमें मालूम है कि क्या, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। तो देखो अभी मैग्नेटिक फोर्स इस पे लग रहा है, कितना, क्यू वी बी, लेकिन v नहीं है पूरा, v का बाकी cos थीटा पार्ट तो इधर है। किस पे लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, इस पे, v sin थीटा पे इंटू b, ऐसा लिखेंगे। और इसी को m v स्क्वायर अपॉन r लिखते थे, लेकिन अभी v की जगह पे ये v नहीं लिखेंगे, कौन सा v लिखेंगे, ये वाला v sin थीटा का स्क्वायर। तो देखो एक v sin थीटा और एक v sin थीटा कट हो जाएगा, तो क्यू बी इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन आर हो जाएगा। देयरफॉर आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू बी हो जाएगा। ये हमें रेडियस मिल जाएगा किसका, हेलिकल पाथ का। ये हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा हेलिकल पाथ का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पिछला जो साइक्लोट्रॉन में रेडियस मिला था, साइक्लोट्रॉन में हमें रेडियस मिला था हमें एम वी अपॉन क्यू बी, क्योंकि तब क्या होता था, पूरा का पूरा वेलोसिटी, जो पूरा का पूरा चार्ज का वेलोसिटी होता था, वो पूरा का पूरा वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता था मैग्नेटिक फील्ड को। यहाँ पे पूरा का पूरा वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं है मैग्नेटिक फील्ड को। कितना परपेंडिकुलर है, सिर्फ वेलोसिटी का इतना पार्ट क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वेलोसिटी का सिर्फ उतना ही पार्ट हमको उधर लिखना पड़ेगा, v की जगह पे v sin थीटा, ठीक है। अभी दूसरा किस्सा है,
कि इसका जो टाइम पीरियड है, यहां से शुरू हुआ, ऐसा घूम के ऐसा आया, मतलब अगर सर्कल में देखो तो ऐसा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हेलिक्स में देखो, हेलिकल में भी रिंग है, तो एक रिंग कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से ऐसा घूम के ऐसा आने में ये जो होगी वो एक रिंग होगी। इसको अगर ठीक से एडजस्ट करोगे तो एक रिंग आपका बन जाएगा। तो एक रिंग को कंप्लीट करने के लिए, एक हेलिकल रिंग को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे सर्कुलर मोशन में बोलते हैं एक सर्कल को कंप्लीट करने वाला टाइम, वैसे ही बताएंगे कि यहाँ पे एक हेलिक्स रिंग को कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/v, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। v के कौन सी, अब ये हेलिकल मोशन किसकी वजह से, इस कंपोनेंट की वजह से, तो v की जगह पे क्या लिखेंगे, v sin थीटा। ठीक है, r की वैल्यू यहां से डाल दो, mv sin थीटा अपॉन qb। ठीक है, r की वैल्यू डाली और ये नीचे वापस v sin थीटा, तो v sin थीटा कट, t वापस क्या मिल गया 2πm/qb। अभी साइक्लोट्रॉन में मिलने वाला 2πm/qb वो भी टाइम यही है। ठीक है, और हेलिक्स में भी यही मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है, तो वापस साइक्लोट्रॉन के वीडियो में जाओ। साइक्लोट्रॉन के वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो टाइम पीरियड होता है, द टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी वाली टर्म्स जो होती है वो कैंसिल हो जाती है। फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा कर दो, आपको आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू qb/2π। ठीक है, m इज द मास ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। ठीक है, उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पिच। पिच मतलब क्या, पिच आपने अलग अलग लिए पढ़ा होगा, स्क्रू आपने देखा होगा, स्क्रू। ठीक है, किसी स्क्रू को अगर आप अंदर डालते हो वॉल के अंदर, उसको आप स्क्रू ड्राइवर लगाते हो। स्क्रू ड्राइवर जब एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर लेता है, क्या बोल रहा हूं मैं, स्क्रू ड्राइवर को आपने रखा और ऐसा घुमाते हैं हम अंदर डालने के लिए। ठीक है, तो जब स्क्रू ड्राइवर एक उसका कंप्लीट कर लेगा तो नेल यानी स्क्रू कितना अंदर जाएगा, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो नेल कवर कर लेगा एक रोटेशन में। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे दोनों चार्जेस है, सॉरी दोनों मोशन है, ऐसा ऐसा है। ठीक है, वर्टिकली भी मूव कर रहा है सर्कल में और हॉरिजॉन्टली भी जा रहा है। पिच का मतलब क्या है, पिच का मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered when one circle is completed vertically, when one circle is completed vertically। जब ऐसा वर्टिकली एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा उतने में वो कितना हॉरिजॉन्टली आगे निकल जाएगा। ठीक है, उतने डिस्टेंस को बोलते हैं पिच। पिच मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो कौन सी वेलोसिटी यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, और एक सर्कल को कंप्लीट करने वाला टाइम मतलब क्या, टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो v cos थीटा, और टाइम पीरियड क्या निकाला मैंने, टाइम पीरियड निकाला था 2πm/qb, तो ये हो जाएगा पिच। ठीक है, ये हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये जो हेलिकल मोशन है, हेलिकल मोशन क्यों पॉसिबल हुआ, ये हेलिकल मोशन तभी पॉसिबल होता है जब वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को ना तो परपेंडिकुलर हो ना ही पैरेलल हो। जब थीटा कुछ तो ऐसे बीच का निकल के आता है तब दोनों मोशंस हो जाते हैं उस चार्ज पार्टिकल के, हॉरिजॉन्टली भी और सर्कुलर भी। इन दोनों के मोशन का एकत्रित रिजल्ट हमको क्या मिला है, हमको मिलता है हेलिकल पाथ। ठीक है, तो हेलिकल पाथ के लिए एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए या फिर एक हेलिक्स रिंग कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, पिच क्या होता है, उसके बाद में हेलिक्स रिंग की रेडियस क्या होती है, वो सारी चीजें हमने निकाली है इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।